नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा की बड़ी खबर आज बजट सेशन को लेकर आ रही है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद हरियाणा सरकार 2021 और 22 के बजट की तैयारियों में लग गई है, जिसको लेकर 10 फरवरी को हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सेशन बुलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर बैठक होगी। मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति से विधानसभा का बजट सेशन बुलाने और बजट पेश करने की तारीखों की घोषणा होगी। वैसे सेशन इसी माह के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। गठबंधन सरकार का पहला बजट भी उन्होंने ही पेश किया था। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकता है। हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह से तनाव का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं, जबकि 3 दिन पहले यहां से धरना जबरन समाप्त करवा दिया गया था। लेकिन 58 दिन चले धरने को जबरन उठवा दिए जाने के बाद किसानों में रोष पनप रहा था। इसलिए किसानों ने रविवार को अनाज मंडी में 36 बिरादरी की महापंचायत आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की। इस दौरान उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद किसानों से राय ली। राय लेने के बाद अरुण जेलदार ने घोषणा कर दी थी कि सोमवार से उसी स्थान पर बड़ा धरना शुरू होगा, जिस स्थान से जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के दम पर धरने को समाप्त करवाया था। किसानों की इस घोषणा के बाद से जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। माइनिंग कंपनियों से 10% से कम की रॉयल्टी लेकर बड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। ऐसा एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसके चलते डीसी के द्वारा बहुत सारे सरपंचों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद इनकी जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी गई है। दूसरी तरफ जिले के 3 सरपंचों को अवैध कब्जा करने व सरकारी फंड से निजी कार्य करवाने पर सीधा टर्मिनेट कर दिया गया है। इन तीनों सरपंचों पर लगे आरोपों की जांच एसडीएम ने की थी और वह आरोप सिद्ध भी हो गए थे। डीडीपीओ एचपी बंसल ने बताया कि जिले में काफी ऐसे गाँव हैं जिनमें पहाड़ हैं और वहाँ पर माइनिंग का कार्य चलता रहता है। इन गाँव में माइनिंग का कार्य करने के लिए कंपनियां टेंडर लेती है। इन कंपनियों को रॉयल्टी का 10% हिस्सा जिस गांव में पहाड़ है उसकी पंचायत को देना होता है, मगर इन गांव के सरपंच माइनिंग कंपनियों के मालिकों से 10% की जगह 4 से 5% रॉयल्टी ले रहे थे, जिससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। प्रदेश में 14 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिसकी अवधि अब हरियाणा सरकार के द्वारा सोमवार 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत व झज्जर शामिल है। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट की सेवा, एसएमएस व सभी डोंगल सेवाओं को रोका गया है। हालांकि पलवल, यमुनानगर और रेवाड़ी में इंटरनेट सेवा रविवार 5 बजे शुरू कर दी गई थी। सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाह व दुष्प्रचार रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 26 जनवरी के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटरनेट बंद करना पड़ा है। इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होगी। टोल बंद होने के बाद से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्थिति सामान्य होने पर ही होगी। सीएम अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे थे। शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार से संचालित होने वाले स्कूलों में प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को सीनियर क्लास 9वीं से 12वीं तक के संचालन की तरह ही सामान्य स्वास्थ्य जांच कराने के साथ साथ अभिभावकों की अनुमति लेनी जरूरी होगी। स्कूलों से विभाग ने ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाया है, जिसमें कोरोना नियमों के रखरखाव को लेकर की गई तैयारियों के बारे में पूछा गया है। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की स्कूलों में संख्या बढ़ने और वैक्सीन आने के बाद अभिभावकों में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भरोसा जताया गया है। वहीं विभाग की ओर से सभी स्कूलों को एसओपी के बारे में जानकारी दी गई है। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी। विद्यालय प्रवेश के लिए सामान्य स्वास्थ्य जाँच पत्र भी लेकर आना जरूरी होगा।
हरियाणा में बड़ौदा के बाद फिर उपचुनाव की आहट है। हरियाणा विधानसभा की 2 सीटें खाली होने के बाद उपचुनाव होंगे। एलनाबाद और कालका 2 विधानसभा सीटें खाली होने के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कालका सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो एलनाबाद के विधायक इनेलो के अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। दोनों सीटों के उपचुनाव में हरियाणा के दिग्गज नेताओं की फिर बड़ी कड़ी परीक्षा होगी। पिछले ही दिनों प्रदेश में सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। इस चुनाव में पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष जुटा हुआ था। यही स्थिति अब एलनाबाद व कालका में देखने को मिलने वाली है। दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजनीति के कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचनी अनिवार्य थी। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।